कई लोगों के यहाँ खूब सारी तुलसी होती है, अब वो तुलसी जी वैकुंठ से धार गई तो अब वो जो है उनका सूखी तुलसी की काष्ठ है, उसका क्या करें। उसके 2-3 तरह के कार्य उपयोग कर सकते हैं आप। पहला तो यह उपयोग है कि उसको आप चंदन के रूप में उपयोग करें। तुलसी का जो चंदन है उसको हरिचंदन, गुप्ता जी, उसको हरिचंदन कहा गया है। तो ये मल्यागर चंदन जो है वो तो मल्यागर से जो चंदन बनाते हैं उसमें मल्यागर है। तुलसी जी की काष्ठ को घिसकर जो चंदन लगाया जाता है वो हरिचंदन कहलाता है, और श्री हरि को, हमारे ठाकुर जी को, श्री सीताराम जी को, राधा रमण को बहुत प्रिय है। तो आप तुलसी की जो मोटी मोटी काष्ठ है उनको चंदन के रूप में घिस लें। यदि साथ में उसमें आप कमल का पराग कहीं उपलब्ध हो जाए और उसमें वो और डाल दें तो अत्यंत दुर्लभ हो जाता है, और एक बार चंदन वो भगवान को अर्पित करने से, शालिग्राम जी को या ठाकुर जी को, तुलसी का चंदन कमल के पराग से मिश्रित यदि आप चढ़ा देते हैं तो उसमें जो है करोड़ों करोड़ों तोला सोने दान का फल आपको प्राप्त हो जाता है, अनेक अनेक यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। उसकी बहुत महिमा शास्त्रों में कही गई है। तो कमल पराग ना भी मिले तो तुलसी काष्ठ का चंदन भगवान को अर्पित करें। तो एक तो उपयोग तुलसी काष्ठ का यह है। दूसरा, आप उसको कंठी बना करके, माला बना करके उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप बना सकते हैं तो बनाएं, या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो उस तुलसी का सदुपयोग करके उसको माला के रूप में, कंठी के रूप में उपयोग कर सके। तीसरा, तुलसी की छोटी जो बारीक काष्ठ है उसमें आप रुई लगाकर, कपास लगा करके रख लें, और जब भी भगवान को दीप दान करें, दीप जलाएं, तो भगवान के पूजा का जो दीप, आरती का दीप जलाएं तो तुलसी की काष्ठ से जलाएं। तुलसी काष्ठ से दीप जलाया गया जो है वो 1 करोड़ दीप दान का फल एक दीपक देता है। कार्तिक के महीने में यदि इस तरह से किया जाए तो उसका तो अनंत गुना फल है, पर सामान्य महीनों में, समय में भी यदि तुलसी काष्ठ से दीप जोड़ा जाए तो उसका बड़ा महत्व है। तो जैसे माचिस की तीली होती है, ऐसे तीलियां बना करके रख लें, उसमें आगे जो है कपास लगा दें, घृत में उसको डुबा करके उससे दीप जलाएं। तो ये तीसरा उपयोग है। चौथा, यदि आपको कभी किसी की शव यात्रा में जाना पड़े, अंत्येष्टि में जाना पड़े, क्योंकि संसार तो मृत्युलोक है, आना जाना लगा ही रहता है, तो ऐसा शास्त्रीय विधान है कि किसी भी पापी से पापी कोई जीव हो और उसके मरने पर थोड़ा सा भी तुलसी का दान उसकी अंत्येष्टि के समय कर दिया जाए, उसके जो है चिता पर तुलसी की लकड़ी काट डाल दी जाए, तो वह पापी मनुष्य भी भगवत धाम चला जाता है। और एक जीव को भगवत धाम भेजने से करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल मिल जाता है, क्योंकि हम किसी आत्मा को परमात्मा तक भेजने के लिए माध्यम बने हैं। तो यदि हमने वो काम किया है तो वो तुलसी दान का बहुत बड़ा महत्व हो जाएगा। तो आप कुछ तुलसी की काष्ठ ऐसी रखी है, यदि कहीं ऐसा अवसर आता है समाज में जाने का तो उसमें तुलसी काष्ठ ले जाकर अवश्य समर्पित करें।